भगवान कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में अपने श्लोकों में कर्म को करने की प्रधानता दी हुई है। भगवान कृष्ण ने गीता में मनुष्य को श्रेष्ठ होने की बात कही है कि कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ होता है और कौन सा मनुष्य अपनी जीवन की दिनचर्या में कर्म के साथ साथ भगवान का भजन और कीर्तन भी करता रहता है, उससे क्या होता है। आखिरकार साधारण मनुष्य कैसे एक उच्च कोटि का मनुष्य बनता है, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से भगवान के श्लोकों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आप यदि उनको सुनेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा और वो गुड इफ़ेक्ट ही पड़ेगा। मतलब अच्छा बर्ताव, अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में ज़रूर आएगा। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हो तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इजीली जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं भगवान कृष्ण के श्री मुख से बोले गए कुछ भगवत गीता के श्लोकों के बारे में, जो जीवन के लिए सबसे ज़रूरी और उनके बारे में श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है और कितना महत्व बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, कोई बुराई नहीं मेरे चिंतन करने में, लेकिन अपना कर्म करते रहो। यानी कि भगवान ये कहते हैं कि अपने कर्म के साथ साथ ही मेरा चिंतन करो। ऐसा नहीं कि आप सारा काम धाम छोड़ के बैठ गए और कंठी माला लेके बैठ गए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि केवल मेरा नाम लेकर मत बैठो। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते हैं। कृष्ण ने गीता में लिखा है कि बिना कर्म के जीवन बनना नहीं है। मतलब बिना कर्म के आपका जो जीवन है वो नर्क के बराबर है। यदि आप अपने जीवन में कर्म करते रहेंगे तो आपके जीवन में सदैव कुछ न कुछ अच्छा अपने आप होता रहेगा। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सदा ही कष्टों के भोग में भोगते रहेंगे। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि, प्रसिद्धि, प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, वह तो सन्यासी होकर के भी नहीं प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। यानी कि आजीविका के लिए व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती है, जिसमें उसे प्रसन्नता मिलती है, जिसमें वह अपने कार्यों को करने में निपुण हो, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती है, हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें। यानी कि हमें अपनी जो प्रकृति है, हमारे जीवन में जो मानते हैं कि हम करने चाहिए, और जीवन में जो भी चीज़ें हैं उनके अलावा हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम, आजीविका चुननी चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो, हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में है इस समय, यही यानी वर्तमान कर्म, जिसमें अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। यानी कि इस समय जो भी आपके हाथ में, जो भी काम किसी ने सौंपा है, जो भी काम आपको मिला है, वह पूर्णतः मन लगा के निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। जो कार्य आप कर रहे हो वो पूरा मन लगा के, अपना दिमाग लगा के, अपना चित्तवृत्ति एकाग्रता से वह काम पूर्ण रूप से आपको करना चाहिए।
शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है, शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। यानी कि यदि आपके जीवन में शिक्षा का आगमन हुआ है भाग्य से आपके 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 जीवन, क्योंकि हर किसी के भाग्य में शिक्षा भी नहीं होती है, क्योंकि हर किसी के भाग्य में शिक्षा भी नहीं होती है। जिसमें जिज्ञासा होती है उसी को शिक्षा मिलती है। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। यानी कि यदि आप किसी से सवाल पूछते हैं और वो लॉजिकली सही सवाल है तो आपको उससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। यदि आपसे कोई सवाल सीखता है उससे भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो जानकर वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करके किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। यानी कि जो भी किताबें पे जो बातें लिखी होती हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो भी बातें किसी भी पुस्तक पे लिखी हुई हैं उनको समझना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और बिना उनको अपनी ज़िंदगी में उतारे हम कोई कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि यदि हमने भगवत गीता को पढ़ लिया, रख दिया उठा के, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, तो वो हमारे लिए बेकार है। मैंने उसको पढ़ा लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो मेरे लिए बेकार है। मैंने और भी ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ने से अच्छी लगी। यदि मैंने उसको अपने जीवन में साक्षात, शिक्षा को जब अपने जीवन में साक्षात उतारते हैं ना, तो उसका अलग ही एक बुलंदियों पे इंसान पहुंचता है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। यानी कि यदि आप इन तीनों को बहुत अच्छे से विख्यात रूप से समझेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सही मात्रा में भोजन करने वाला है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता में कि जो सही मात्रा में भोजन करने वाला है वह सही समय पर नींद लेने वाला है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सही मात्रा में भोजन लेता है तो उसको अच्छी नींद आती है। जिसकी दिनचर्या नियमित है उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर हो जाता है। गीता में लिखा है कि सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति नॉनवेज वगैरह नहीं खाता है, सात्विक भोजन खाता है, तो वह सर्वोत्तम होता है। यह जीवन प्राणी शक्ति, बल, आनंद और उल्लास तीनों को बढ़ाता है और जीवन में अच्छे पड़ाव को पार करने के लिए और बहुत अच्छी सीख पाने के लिए और शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें एक सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। और भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने खान पान में अच्छा हो सकता है, अपने दिनचर्या में अच्छा हो सकता है, वह अपने जीवन में आराम से ऊंचाइयों की सीढ़ियों तक पहुंच सकता है। उसको पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासित हो गया तो उसको जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनुशासन पूर्ण हो गया, अपनी शक्तियों को पहचान के एक नियमावली बना करके वह अपने जीवन में दिनचर्या को बहुत अच्छे से इफेक्ट कर लिया, बहुत अच्छे से सेट कर लिया और उसी चीज़ को फॉलो करता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, तो उसके जीवन में अपने आप चीज़ें अच्छी होने लगती हैं और वह अपने जीवन में खुशहाल रहने लगता है। क्योंकि इस समय किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सफलता प्राप्त करने में कुछ ही पल लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। यानी कि यदि आपके जीवन में सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। यह दोनों एक दूसरे के गाड़ी के पहिए हैं।
दोनों ही एक साथ ही चलते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। और आपके जीवन में इन दोनों का एक अलग महत्व है। सहन करना सीखे, गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया उसे शांति मिलती है। यानी कि जिसने अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपनी इच्छाएं त्याग दी और शांतिपूर्ण मिलती है, बहुत शांति मिलता है उसको ऐसा करने से। कोई भी इच्छाओं से कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता है, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन जो इच्छाएं हैं उनको बदलनी पड़ती है। और यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले कि जो हमारी अभी स्थिति है, यदि कोई व्यक्ति अपनी चीज़ों में लेके बहुत दुखी है, तो आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इस बात को व्यक्ति को सदैव के लिए समझ लेना चाहिए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।